बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। फैसलाबाद 21 हल्के हैं फैसलाबाद के सूबाई असम्बली के लिए। फैसलाबाद में बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। कई जगहों पर टिकट ऐसे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है जो उनके अपने यंग वर्कर्स हैं, जो काफ़ी अर्से से ISF में और PTI के लिए मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। कई ऐसी जगह ऐसे लोगों को टिकट दिया है। कई ऐसे लोग इग्नोर भी हुए हैं और वो समझते हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए था, हम नजरियाती कारकुन हैं, लेकिन रवायती लोगों को मिल गया है। फिर फैसलाबाद में 2 हल्के ऐसे भी हैं जहां पर जहां पर खुद PTI के लोग 2018 में जीते और PTI ने अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को भी टिकट नहीं दिया। उसकी क्या वजह है, यह भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। और फिर 2 हल्के कम से कम ऐसे भी हैं जहां पर जो उम्मीदवार हैं उन्होंने रिव्यू फाइल किया है या एहतजाजी कैंप लगा लिया है। ऐसे ही हल्के भी मौजूद हैं। तो फैसलाबाद की जो 21 सीटें हैं वहां पर सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। तो मैं आपके साथ जरा ये तमाम सीटें शेयर कर लेता हूं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के साथ मैदान में उतर रही है और कहां कहां पर जो है वो टफ फाइट है और कहां पर यंग लोग हैं, कहां पर अच्छे खानदान के यानी बड़े सियासी खानदानों के लोग हैं। तो ये पूरी डिटेल्स फैसलाबाद की मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फैसलाबाद के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि फैसलाबाद शेयर करें, फैसलाबाद शेयर करें, तो इस पर मैंने कुछ काम किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, PP97 से शुरू होता है ये फैसलाबाद। PP97 में अली अफजल शाही को टिकट मिला है। अली अफजल शाही, ये चक झुमरा का इलाका है और भी कुछ इसके इलाके हैं। कुछ हिस्सा देही इलाकों पर मुश्तमिल है, कुछ शहरी हिस्से पर भी मुश्तमिल है। फैसलाबाद से बाहर निकलकर ये हल्का बनता है। चक झुमरा का इलाका इसमें ज्यादा आता है। अली अफजल शाही साहब को टिकट मिला। अली अफजल शाही जो है ये एक बड़े सियासी खानदान अली अफजल शाही के बेटे हैं और अफजल शाही जो हैं उनका तारुफ मैं आगे जाके कराता हूं, क्योंकि अफजल शाही जो हैं वो अलग सीट पर खुद भी खड़े हुए हैं, उनको भी टिकट मिला है। तो अली अफजल शाही PP97 से उम्मीदवार हैं और यहां पर 17 जुलाई का जो अभी तारीखी इंतखाबात हुए थे, अभी 17 जुलाई के, उसमें अजमल चीमा से अली अफजल शाही जीते थे। और अजमल चीमा आप जानते हैं कि मुनहरिफ हो गए थे और मुनहरिफ होने के बाद जो 17 जुलाई को इंतखाबात हुए थे उसमें अली अफजल शाही जीते थे। अली अफजल शाही का दूसरा तारुफ यह है कि ये लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, उनके दामाद भी हैं। इन्हीं की वजह से जो नून लीग है उन्होंने एक ट्रेंड भी चलाया था। जब जस्टिस जवाद हसन ने फैसला दिया था कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं, तो उस फैसले के बाद एक दामाद हाईकोर्ट का एक ट्रेंड चलाया था और नून लीग ने तासुर देने की कोशिश की थी कि चूंकि ये दामाद हैं चीफ जस्टिस के, तो इसलिए लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन के लिए फैसले दे रही है। तो ये वही अली अफजल शाही हैं जिनके जो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की फैमिली समझे जाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस हल्के में गया हुआ हूं। 17 जुलाई को मैंने जाकर यहां पर कवर किया था। मैंने इस हल्के के सारे डायनामिक्स को देखा था और उस वक्त भी मैंने कह दिया था कि अली अफजल शाही 12-13 हजार की लीड से ये इलेक्शन जीत जाएंगे और वो ये इलेक्शन जीत गए थे अजमल चीमा से। और जीतने के बाद अली अफजल शाही जो है उनको फिर वजीर भी बनाया गया था। तो इस सीट से बिल्कुल अप्रोप्रिएट टिकट दिया गया है अली अफजल शाही को PP97 से। अब आ जाइए PP98 जो इसके साथ वाला हल्का है और यहां से अली अफजल शाही के वालिद अफजल शाही को टिकट दिया गया है। और अफजल शाही जो है उनका तारुफ यह है कि वो 5 दफा MP रह चुके हैं और कंसेक्यूटिवली 5 दफा, मुसलसल 5 दफा MP रहे हैं। कब से कब तक? 1988 से 1990, 1990 से 1993, 1993 से 1996, 1997 से 1999 और फिर 2002 से ऑनवर्ड्स ये MP रहे हैं। इसी दौरान ये वजीर भी रहे हैं और स्पीकर सूबाई असम्बली भी रहे हैं और इसके अलावा भी वो कई डिस्ट्रिक्ट लेवल की कई जो अहम पोस्ट हैं उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे हैं। तो अफजल शाही जो हैं ये इनको टिकट दिया गया है। अगरचे इन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज बदली हैं, ये पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, नून लीग में भी रहे हैं, काफ लीग में भी रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज बदलते रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका काफी वसी तजर्बा है। हल्के में बहुत सारे काम इनके क्रेडिट पर हैं जो उन्होंने किए हुए हैं और अब ये चूंकि काफी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये फैमिली शामिल हो चुकी हुई है। इनके साहबजादे अली अफजल शाही इलेक्शन भी 2 मरतबा लड़ चुके हैं। 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन अली अफजल शाही हार गए थे, लेकिन फिर जमीनी इलेक्शन जब हुआ है तो वो अजमल चीमा से जीत गए। तो ये दोनों सीटें 97 और 98 बाप बेटे को मिली हैं और मेरा ख्याल है कि दोनों ही सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तगड़े उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है। आगे आ जाइए PP99, PP99 यहां से तैमूर अली खान को टिकट दिया गया है। ये जिले जनरल सेक्रेटरी थे PTI के, नौजवान हैं, यंग आदमी हैं और इनको PTI ने मैदान में उतारा है। अगरचे इनका बहुत वसी सियासी बैकग्राउंड नहीं है उस तरह से, लेकिन बहरहाल इनको ये टिकट दिया गया है तैमूर अली खान को।
पीपी 100, पीपी 100 राय हैदर अली खान खरल को टिकट दिया गया है। और राय हैदर अली खान खरल जो हैं ये 2013 से 18 में भी एमपी रहे हैं, 2018 से 23 में भी एमपी रहे हैं, और इनके बाप दादा जो हैं वो भी सियासी शख्सियत रहे हैं। और 2013 से 16 तक ये एसएसीएम भी रहे हैं, वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी, और 2016 से 18 तक भी ये मुआविन ख़ुसूसी रहे हैं, और दोनों में इनके जो मुख्तलिफ इनका जो पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट रहा है। तो ये 2013 से लेकर 2023 तक आप समझिए कि मुसलसल 10 साल जो हैं वो एमपी रहे हैं, और इनको दोबारा टिकट मिला है, यानी रिपीट हुए हैं। तो राय हैदर अली खान खरल जो हैं ये काफ़ी एक आप कह लीजिए कि अपने हल्के में इनका काफ़ी असर रसूख है, और ये भी एक अच्छा और बेहतर टिकट पीटीआई की तरफ से दिया गया है। एक बात ज़हन में रखें, फैसलाबाद में लोग काफ़ी अच्छे टिकट यानी मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो अच्छी टिकटें दी गई हैं और इस मरतबा, और कहना चाहिए कि काफ़ी वर्किंग के बाद, मेहनत के बाद अच्छे इसमें, और कॉम्बिनेशन है, सीनियर लोगों का कॉम्बिनेशन है, नौजवानों का भी कॉम्बिनेशन है। मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ, आगे जाके आपको मजीद अंदाजा होगा। अच्छा, आगे जाइए जी, पीपी 101 में एहसान मुश्ताक तूर को यहाँ टिकट दिया गया है। एहसान मुश्ताक तूर जो हैं ये 2020 में वाइस चेयरमैन रहे हैं सीएम कंप्लेंट सेल के, फैसलाबाद डिवीजन के, और साबिक मुशीर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के, साबिक मेंबर जिला काउंसिल रहे हैं, आईएसएफ के पुराने वर्कर हैं, पीटीआई का अपना फेस है, और पीटीआई ने अपने इस फेस को ये जो है वो टिकट दिया है। अगरचे इस हल्के में 3-4 और भी लोग टिकट के उम्मीदवार थे, और काफ़ी लोगों को शिकायत हैं कि जी हमें टिकट मिलना चाहिए था या हमारा बनता है। तो एहसान मुश्ताक तूर साहब को मगर यहाँ पर टिकट मिला है। अब ये बात ज़हन में रहे, वैसे तो जिसको भी टिकट नहीं मिलता वो ये समझता है कि बेस्ट कैंडिडेट मैं ही था, लेकिन बहरहाल इस हल्के में भी ये कंट्रोवर्सी जो है वो मौजूद है, और एक से ज़्यादा उम्मीदवार मौजूद थे टिकट लेने के लिए, लेकिन एहसान मुश्ताक तूर को टिकट मिला। पीपी 102 चौधरी नूर शाहिद नूर, ये भी नौजवान है, पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इनके जो वालिद हैं चौधरी शाहिद खलील नूर, ये काफी तजर्बाकार हैं, और ये कई मरतबा एमपी रह चुके हैं। 1993 से 1996 में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे एमपी रहे। 2002 में ये काफली के टिकट से एमपी बने, 2008 में भी काफली के टिकट से एमपी बने। फिर इनके चौधरी नूर शाहिद नूर के जो दादा हैं वो भी 1972 से 1977 तक एमपी रहे हैं, यानी वो भी उस जमाने में रहे। फिर लेकिन 2013 का इलेक्शन जो है वो ये नून लीग के टिकट पर हार गए थे चौधरी शाहिद खलील नूर, और 2018 का इलेक्शन जो है ये पीटीआई के टिकट पर हार गए थे। अब इन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा चौधरी शाहिद खलील नूर ने, बल्कि अपने बेटे को टिकट दिलाया है नूर शाहिद नूर को, और देखें नूर शाहिद नूर जो है वो क्या करते हैं। अच्छा, इस हल्के में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर एक राय तनवीर हैं, ये यूथ के काफी ओहदेदार रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी अरसे से यूथ के साथ हैं, और बड़े एक्टिव, जैसे वो जले मेंबर्स नहीं होते एक्टिव जो आपके कारकुन होते हैं, उनमें से एक थे राय तनवीर, जिन्होंने पार्टी के लिए कई एहतजाजों में मारें भी खाई हैं, बल्कि इनके खिलाफ एक एफआईआर भी हो चुकी है। तो ये समझते हैं राय तनवीर के इनका ये जो है वो बनता है कि ये काफी एक्टिव थे, इनका यहाँ पर बनता था, लेकिन इनको बहरहाल नहीं मिला, और ये मिल गया चौधरी नूर शाहिद नूर को। अच्छा, फिर एक और हल्का है पीपी 103, यहां से आरिफ गिल को टिकट मिला है। आरिफ ये एमपी रहे हैं 2002 से 2007 तक, 2013 में भी एमपी बने, और इनके वालिद जो मजहर गिल हैं वो 4 दफा एमपी रह चुके हैं। तो इनका भी इलेक्शन, इनके खानदान का इलेक्शन लड़ने का काफी वसी तजर्बा है। तो आरिफ गिल साहब को यहाँ पर टिकट मिला है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो नौजवान वर्कर्स थे वो भी मौजूद थे, लेकिन वो कमजोर थे, तो ऐसा नहीं है कि किसी को इनके मुकाबले में बड़ा टक्कर का था जिसको नहीं मिला। तो आरिफ गिल को टिकट मिला, और ऐसा लगता है कि इन्हीं का बनता था, या यही वाहिद एक लीडिंग कंटेस्टेंट यही थे। पीपी 104 में आ जाइए तो आदिल परवेज गुज्जर हैं। आदिल परवेज गुज्जर ये 2018 से 23 में एमपी रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर है, यहां पर ये जो आदिल परवेज गुज्जर हैं ये पीएमएलएन के टिकट पर जो है वो बने थे एमपीए 2018 में, और इन्होंने ये नून लीग से यानी कि जीते, और फिर कुछ ही अर्सा पहले इन्होंने नून लीग छोड़ी और पीटीआई में आए हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या फैक्टर हुआ, ये इंपॉर्टेंट मसला ये है कि यहां पर चौधरी जहीरुद्दीन साहब जो हैं, द फेमस चौधरी जहीरुद्दीन साहब, वो थे एमपीए, लेकिन इस मरतबा उनको टिकट नहीं मिला। क्यों उनको नहीं मिला? उनको इसलिए नहीं मिला कि उनको ऊपर जाकर लड़ाना है एमएनए का। अच्छा, अब एमएनए में क्यों लड़ाना है? क्योंकि यहां से जो एमएनए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो थे नवाब शेर वसेर। अब नवाब शेर वसेर आप जानते हैं मुनहरिफ हो गए। मुनहरिफ होने के बाद उनकी ख्वाहिश है कि अब उनको नून लीग से टिकट मिले, लेकिन मिलना उनको नून से भी नहीं है, और शायद राजा रियाज को भी टिकट ना मिले नून लीग का, वैसे ये भी बात है, तभी वो इतना तिल मिला रहे हैं।
तो नवाब शेर वसेर साहब चूंकि पीटीआई छोड़ गए तो वहां पर नून लीग के एमएनए की गुंजाइश खाली हो गई, तो वहां से पीटीआई चाहती है कि चौधरी जहीरुद्दीन साहब को ऊपर एमएनए लड़ाए, तो नीचे के जो टिकट है वो फिर आदिल परवेज गुज्जर को दिया है कि जो 2018 में नून लीग के प्लेटफॉर्म से बने थे एमपीए। यही हल्का है जहां पर तलाल चौधरी साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो यहां पर अब एमएनए का जो इलेक्शन है वो मोस्ट प्रोबेबली चौधरी जहीरुद्दीन का मुकाबला तलाल चौधरी के साथ होगा इस हल्के में, और नीचे आदिल परवेज साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब आ जाइए पीपी 105 पे, यहां राय एहसन रजा को टिकट दिया गया है। राय एहसन रजा जो हैं ये 2002 में एमपी रहे हैं, और यहां पर कुछ और उम्मीदवार भी हैं, मसलन सनाउल्लाह गोरसी हैं, ये 2013 में पीटीआई में आया था, उसके बाद काफी एक्टिव रहे हैं। और आप जब हम कहते हैं कि एक्टिव रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब जब कॉल दी गई है क़यादत की तरफ से ये मौजूद रहे हैं, ये जमान पार्क में रहे हैं, ये बनी गाला बुलाया गया तो वहां है, और एहतजाज के लिए बुलाया गया तो वहां है, जलसे के लिए बुलाया गया तो वहां है। तो जब कोई एक्टिव होता है तो उसका मतलब ये होता है। तो ये सनाउल्लाह गोरसी जो है ये काफी एक्टिव रहे हैं, और इन्होंने इस वक्त जमान पार्क के बाहर एक कैंप लगाया हुआ है और उसमें ये एहतजाज कर रहे हैं और ये समझते हैं कि टिकट जो है वो इनको मिलना चाहिए, राय एहसन रजा को नहीं मिलना चाहिए था। तो बहरहाल ये 105 है पीपी जहां से राय एहसन रजा को टिकट दिया गया है, और इनके बारे में ये समझते हैं कि ये आउटसाइडर हैं, ये जो है वो उस तरह से पीटीआई के नजरियाती नहीं है, लेकिन इनको टिकट दिया गया। पीपी 106 में मलिक उमर फारूक हैं, इनको टिकट मिला है। ये 2018 में एमपी रहे हैं और ये स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम रहे हैं ऑन यूथ एंड स्पोर्ट्स। तो मलिक उमर फारूक को यहां पर इस हल्के में टिकट मिला है। अच्छा, अब जो दो हल्के में आपको बताने जा रहा हूं, 107 और 108, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हल्के हैं। इसको जरा आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये इसके इंपॉर्टेंट होने की एक वजह तो ये है कि यहां से राना सनाउल्लाह साहब के नीचे ये दोनों हल्के हैं, जहां से राना सनाउल्लाह लड़ते हैं उनके नीचे जो एमपीए की 2 सीटें हैं उसमें ये दोनों पीपी 107 और पीपी 108 आते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो पीपी 107 और 108 जीतेगा वही फिर यहां से जो है वो ऊपर सपोर्ट करेगा अपने ऊपर वाले कैंडिडेट को। तो अगर पीटीआई नीचे से दोनों सीटें जीत रही होगी तो उसका फायदा ऊपर एमएनए को हो रहा होगा, यानी बेसिकली एमपीएस ने ऊपर एमएनए को सपोर्ट करना होता है इलेक्शन के दौरान, इसीलिए लोग कॉम्बिनेशन बना के लड़ते हैं। तो ये वो सीटें हैं। अब पीपी 107 में जिस सियासतदान को टिकट मिला है उनका नाम है राना आफ्ताब अहमद खान। राना आफ्ताब अहमद खान जो है ये बहुत पुराने सियासतदान हैं, अब ये बड़े एजेड भी हैं और इन्होंने काफी सारे इलेक्शन लड़े हुए हैं। ये नजरियाती तौर पर, रवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आए हुए हैं। ये साबिक वजीर रहे हैं पंजाब के, और इन्होंने ये एमपी रहे हैं 1988 से 1990 के दरमियान, ये एमपी रहे हैं 1993 से 1996 के दौरान दूसरी मरतबा, फिर 2002 से 2007 के दरमियान भी ये एमपी रहे हैं। इनके वालिद जो हैं वो भी एमपी रह चुके हुए हैं, और इनके चचा के बारे में भी मुझे पता चला कि वो भी एमपी रह चुके हैं। तो ये यूं इनका और इनके वालिद और खानदान का वसी तजर्बा है इलेक्शन लड़ने का। अच्छा, अब इनका लेकिन दूसरा जो ये तो उनका प्लस पॉइंट हो गया, नेगेटिव पॉइंट्स इनके ये हैं, एक तो ये कि बहुत एजेड हैं, दूसरा इनका मसला ये है कि पिछले तीनों इलेक्शन जो हैं ये हारे हैं। मसलन 2008 का इलेक्शन भी हारे हैं, 2013 का भी हारे हैं और 2018 का भी हारे हैं। 2 में गालिबन ये खुद खड़े हुए हैं, 1 में शायद इन्होंने किसी को लड़ाया, लेकिन ये तीनों इलेक्शन जो है वो हार गए और 2008 से अब तक ये कोई इलेक्शन जीत नहीं सके हैं। नून लीग के मियां अजमल आसिफ हैं, वो इनको हराते होते हैं और उनसे ये जीत नहीं पा रहे। और अब इनका मसला ये है कि ये एजिड होने की वजह से उस तरह से बहुत ज्यादा अवामी राब्ता भी इनका अच्छा नहीं है, बहुत एक सोशल भी नहीं है, और इनके बारे में अब ये समझा ये भी जाता है कि ये एक उम्र के तकाजे की वजह से या अपनी पास्ट की एक एरोगेंस की वजह से उसको कैरी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये उस तरह के अवामी अब नहीं रहे, लेकिन सियासत करने और इलेक्शन लड़ने का एक वसी तजर्बा रखते हैं। तो अब राना आफ्ताब अहमद खान को यहाँ से टिकट पीटीआई ने दिया है। यहीं पर 2 लोग और भी चाहते थे कि उनको पीटीआई का टिकट मिल जाए। एक उनमें राना शाहिद हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था। एक चौधरी तालिब साहब के बेटे हैं चौधरी आतिफ, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था, लेकिन बहरहाल उनको नहीं मिला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर जो सबसे सीनियर सियासतदान है राना आफ्ताब अहमद खान, उनको टिकट दे दिया है। अब देखें, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये फैसला सही साबित होता है या नहीं। इसके साथ जो दूसरा हल्का है वो पीपी 108 है, यहां से हाफिज अताउल्लाह को टिकट दिया गया है। अच्छा, हाफिज अताउल्लाह का इलेक्शन लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है, 2013 में उन्होंने टिकट अप्लाई किया था लेकिन शायद मिला नहीं था इनको। तो हाफिज अताउल्लाह साहब जो हैं, ये हाफिज अताउल्लाह साहब को टिकट कैसे मिला?
ये एक इस पर तो मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि इसी हल्के से पीटीआई के एक और साबिक जो टिकट होल्डर हैं, वो भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे और टिकट के लिए अप्लाई किया था। उनका नाम है नदीम आफ्ताब सिंधु। अब नदीम आफ्ताब सिंधु साहब जो हैं, इन्होंने पिछला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा था और कुछ 46,000 के करीब वोट भी लिया था, लेकिन कुछ 4-5 हजार वोटों के फर्क से ये हार गए थे। और ये समझते हैं कि इलेक्शन हारने के बाद इन्होंने वहां पर अपने हल्के में वो काफी एक्टिव रहे हैं इनके मुताबिक, और इनका केबल और इंटरनेट का बिजनेस भी है और इस लिहाज से भी ये काफी इलाके में जाने जाते हैं। तो नदीम आफ्ताब सिंधु साहब जो हैं वो टिकट के ख्वाहिशमंद थे। अब जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इसका रिव्यू फाइल किया है और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन पर दरखास्त की है उनसे कि वो इलेक्शन के टिकट जो है वो उनको जारी किया जाए। दूसरी तरफ हाफिज अताउल्लाह साहब को ये जो टिकट मिला है, उनको टिकट दिलाने में मदद दी है या किरदार अदा किया है रजा नसरुल्लाह ने। रजा नसरुल्लाह जो है वो जिला सदर भी हैं, 3 दफा एमएनए भी रहे हैं और काफ़ी एक प्रोमिनेंट नाम है फैसलाबाद की सियासत का। और रजा नसरुल्लाह जो है ये खुद भी ट्रांसपोर्टर हैं और हाफिज अताउल्लाह जो हैं ये भी ट्रांसपोर्टर हैं, तो ये इनका एक रिलेशनशिप भी है। बल्कि कहा तो ये जाता है कि जो नून लीग के जफर नागरा हैं, साबिक एमपीए, ये उनके साथ भी पार्टनर हैं या उनके साथ भी मिलकर बिजनेस करते हैं। तो इसलिए कुछ लोग इसको डाउट की नज़र से भी देखते हैं कि जी ये उनके साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि वो जफर नागरा जफर नागरा को वो कोई अपनी सीट दे देंगे या अपने इलेक्शन में नजरअंदाज होने देंगे। बहरहाल हाफिज अताउल्लाह जो हैं उन्होंने उनको ये टिकट मिला है, जो कि अब कुछ अरसे से काफी एक्टिव हैं। इनके पास पैसे भी ठीक ठाक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं। तासुर यह है कि वो अपने अपने इलेक्शन पे पैसे भी लगा सकते हैं, जो कि बहरहाल एक जरूरी चीज है। तो अब देखें, हाफिज अताउल्लाह को टिकट मिल गया लेकिन नदीम आफ्ताब सिंधु को नहीं मिला। नदीम आफ्ताब सिंधु ने इसके लिए रिव्यू किया हुआ है, अब देखें रिव्यू में वो कामयाब हो पाते हैं या ये टिकट हाफिज अताउल्लाह का बरकरार रहता है। तो ये पीपी 107 और 108 दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हल्के थे, क्योंकि ये दोनों राना सनाउल्लाह की जीत या हार में अहम किरदार अदा करेंगे। अच्छा, पीपी 109 में आ जाइए तो यहाँ हसन न्याजी साहब हैं। हसन न्याजी साहब जो हैं वो नए हैं, नौजवान हैं। ये वही हसन न्याजी हैं जिनके बारे में मुगालते के साथ हमारी एक एंकर ने जो है वो ट्वीट की थी कि हसन न्याजी को टिकट मिल गया और काफी तनकीद कर दी थी पीटीआई पे, वो उल्टी भी पड़ गई थी। तो उन हसन न्याजी को टिकट मिला है, अगरचे इनका कोई बैकग्राउंड उस तरह से नहीं मुझे मिला, ना मैं अननोन है, फैसलाबाद में भी लोग इनको नहीं जानते हैं। नौजवान है, पठान बरादरी में कुछ वोट बैंक रखते हैं, यूथ से हैं और पहली दफा लड़ रहे हैं। देखें पीटीआई जो है वो कैसे इसको कंटेस्ट करती है इस सीट के साथ। फिर पीपी 110 में डॉक्टर असद मुअज्जम हैं। डॉक्टर असद मुअज्जम जो है ये पीपी से आए हुए हैं और ये 2 मरतबा एमपी रहे हैं, 2002 में भी, 2002 से 2007 तक और 2008 से 2013 तक एमपी रहे हुए हैं। इनको टिकट मिला है। पीपी 111 ये भी इंपॉर्टेंट हल्का है, यहां से टिकट मिला है जी असद महमूद खान को। असद महमूद खान ये वही हल्का है जहां से जो फैसलाबाद के 8 बाजार जो हैं वो भी इसी हल्के में हैं। फिर घंटाघर जो चौक है वो भी इसी हल्के में आता है, यानी ये मेन आप समझे कि मरकजी एक इलाका है फैसलाबाद का। तो असद महमूद खान को यहाँ से टिकट मिला है, लेकिन इनके मुकाबले में जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे वो थे उजैर सलीम, जो ISF के बड़े अहम ओहदेदार और मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं और ये काफ़ी एक्टिव पीटीआई के वर्कर हैं, एक्टिव वर्कर जो हर जगह पर आगे आगे रहने वाले वर्कर्स में से हैं। यानी इतने एक्टिव के इनके खिलाफ जो है वो 16 एमपीओ की FIR भी हो चुकी है, क्योंकि ये उन्हीं के खिलाफ होती है जो बाकी कारकुनों को मुतहरिक करते हैं। और फिर ये खुद कई जगहों पर मारे भी खाई हैं इन्होंने, जख्मी भी हुए हैं, इस तरह के हैं। और इन्होंने काफ़ी आजकल कैंपेन भी कर रहे हैं, काफ़ी कैंपेन चला रहे हैं कि जी इनको टिकट दिया जाए, और ये समझते हैं कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और ये पीटीआई के नजरियाती हैं, और ये समझते हैं कि असद महमूद खान नजरियाती नहीं है, आउटसाइडर हैं और ये अपनी राजपूत फैमिली को सपोर्ट करते हैं और राजपूत फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये अपने मुखालिफिन को भी बाज़ दफ़ा सपोर्ट करते रहे हैं। और इनके बारे में उजैर सलीम साहब ये समझते हैं या आजकल कैंपेन कर रहे हैं कि असद महमूद खान जो हैं इनकी लॉयल्टीज अपनी पार्टी से ज़्यादा अपनी बरादरी के साथ रहती है। तो बहरहाल अब पीटीआई की लीडरशिप ने टिकट दिया, वो बेहतर जानते हैं कि इसके डायनामिक्स क्या हैं और वो क्यों उनको टिकट दिया गया। पीपी 112 में आ जाइए तो यहाँ पर टिकट मिला है चौधरी बिलाल अशरफ बसरा को। चौधरी बिलाल अशरफ बसरा जो है ये जितना मैं जान पाया हूँ, और अगर ये वही हैं बिलाल बसरा, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की सियासत इन्होंने हमेशा से की है और वकीलों की सियासत करते रहे और वकला को काफ़ी मुतारिक रहे हैं और काफ़ी वकला को पीटीआई में इन्होंने शामिल भी कराया है। और जब खुद भी पीटीआई में आए थे तो काफ़ी सारे वकला के साथ आए थे और इनको पीपी 112 से टिकट दिया गया। पीपी 113 में टिकट मिला है मोहम्मद लतीफ़ नज़र गुज्जर को।
ये एमपी रहे हैं 2008 से 2023, 2018 से 2023 तक, और 2022 से 2023 तक ये सूबाई वजीर का भी इनके पास होता था। और फिर ये एफडीए के चेयरमैन भी रहे हैं, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे हैं 2020 से 2022 तक। तो ये लतीफ़ नज़र गुजर साहब हैं जी, ये 2018 के एमपी हैं, इनको दोबारा टिकट मिला है, तो ये अब दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपी 114 पर आइए तो यहाँ शेख शाहिद जावेद को टिकट मिला है। ये पीटीआई के पुराने वर्कर हैं और 2013 में इन्होंने काफी अच्छा मुकाबला किया था, 2018 में इनको टिकट मिला नहीं था, अब फिर इनको रिपीट किया गया और एक गैप के बाद दोबारा टिकट मिला। ये पीटीआई के बाहर अपने वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं। पीपी 115 मलिक इस्माइल सीला। अच्छा, ये दिलचस्प है, यहां से सीला साहब जो हैं, अब दो हल्के जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 115 और 116, इन दोनों हल्कों की खास बात यह है कि यहां से पिछली मर्तबा जो पीटीआई के उम्मीदवार जीते थे, इन दोनों उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला। और इनमें से एक उम्मीदवार जो मलिक इस्माइल सीला, जो जहां पर मलिक इस्माइल सीला को टिकट मिला है, यहां से मियां वारिस अजीज ने पिछली मर्तबा राना सनाउल्लाह को हराया था, लेकिन राना सनाउल्लाह को हराने के बावजूद इस मर्तबा मियां वारिस अजीज को टिकट नहीं मिला। क्यों, इसके बारे में बताता हूं आपको, लेकिन पहले यह सुन लें कि मलिक इस्माइल सीला जिनको टिकट मिला है ये कौन है। ये जी सीनियर सियासतदान है, बुजुर्ग हैं और साबिक एमपी हैं, ये भी पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं और इनके बारे में समझा जाता है कि राना सनाउल्लाह की टक्कर के बंदे हैं और एक जमाने में इनकी बड़ी मुखासमत रही है राना सनाउल्लाह के साथ, बल्कि दू बदू भी एक दफा इनकी लड़ाई हो गई थी और इनको ये समझा जाता है कि राना सनाउल्लाह को टक्कर दे सकते हैं, तो इनको ये टिकट दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि मियां वारिस अजीज को टिकट क्यों नहीं मिला, जिन्होंने राना सनाउल्लाह को पिछली मर्तबा हराया था एमपी की सीट से। तो जी ये इन पे बहुत सारे करप्शन के इल्जाम हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस पर करप्शन के इल्जाम लग जाते हैं एक दफा, इमरान खान फिर उसको टिकट नहीं देते, तो ये या उनको बहुत डाउन प्ले करते हैं। तो इन पर करप्शन के इल्जाम थे, एफडीए में भी ये रहे हैं तो वहां पर भी उन पर करप्शन के इल्जाम लगे हैं और इनसे कारकुनान बहुत नाला है इनके। वो कहते हैं ना उर्फ आम में कि जी सरिया आ जाता है किसी की, तो इनमें सरिया इतना आ गया था कि अपने आप को बड़ी चीज समझने लगे थे कि मैंने तो राना सनाउल्लाह को शिकस्त दी है। तो बहरहाल इनके बारे में रिप्यूट बहुत ही खराब थी, जिसकी वजह से इनको टिकट नहीं मिला और टिकट मिल गया मलिक इस्माइल सीला को। दूसरे जो पीपी 116 है, यहां टिकट मिला है अली सरफराज को। ये नौजवान है और पीटीआई वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वेस्ट पंजाब के, और इनके वालिद मियां जाहिद सरफराज जो हैं वो भी सीनियर आदमी हैं। लेकिन यहां पर जो जिन साहब को पिछली मरतबा जिन्होंने जीता था, उनका नाम है शकील शाहिद, 2018 में ये जीत के एमपी बने थे, इनको भी टिकट नहीं मिला। और इनको भी टिकट ना मिलने की जो वजह है वो भी इन पे करप्शन के इल्जाम हैं और पीटीआई के अंदर से इनकी बहुत ज्यादा मुखालफत का इनको सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से इनको टिकट नहीं दिया गया। आखिरी हल्का पीपी 117 फैसलाबाद का, यहां से मियां ख्याल कास्त्रो साहब को टिकट मिला है। ये 2018 से 2023 तक जो है वो एमपी रहे हैं और ये इनकी सीट रिपीट हो गई है और दोबारा इनको टिकट दे दिया गया। ये फैसलाबाद था जी, फैसलाबाद के हल्के हैं और फैसलाबाद में अब मैंने आपको बता दिया 2 सीट ऐसी हैं जहां पर जीतने वालों ही को टिकट, पीटीआई ने खुद अपने बंदों को जीतने वालों को टिकट नहीं दिए। ऐसे भी हैं जहां पर लोगों ने कैंपेन चलाई हुई है और टिकट के लिए डिमांड कर रहे हैं, एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है या रिव्यू फाइल किया हुआ है। ऐसे भी हैं जहां पर बिल्कुल ही नए लोगों को पीटीआई ने टिकट दे दिया, और ऐसे भी हैं जहां पर उन्होंने अपने वर्कर्स को टिकट दिया है, लेकिन वो बिल्कुल नए नहीं हैं बल्कि काफी एक्टिव भी हैं, पीटीआई के अपने बंदे हैं, और कुछ जगहों पर उन्होंने रिवायती सियासतदानों को भी टिकट दिया है। तो मेरा ख्याल है ये मिक्स एंड मैच करके इमरान खान ने कॉम्बिनेशन बनाया। मजमूई तौर पर अगर आप मुझसे पूछें, और मैंने हल्के में चेक किया है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो मजमूई तौर पर मुझे लगता है कि पीटीआई ने अच्छे टिकट दिए हैं। जाहिर है हर सीट पर आइडियल टिकट तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन बहरहाल पीटीआई ने अपने बिसात में या अपने उसमें रहते हुए डायनामिक्स में अच्छे टिकट दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि पीटीआई फैसलाबाद में अच्छा परफॉर्म करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।